हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत बहुत ही ज़बरदस्त सेशन को करने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पर विज्ञान। और विज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वही पूरे 200 जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में है। तो इसके लिए आप सभी को एक काम करना है, और वह काम क्या है कि एक बार आप लोग इस चैनल को कृपया करके किसी भी प्रकार से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो सबसे लास्ट में लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अभी तत्काल। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग की सहायता से होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को लगाएंगे। तो प्रकाश की प्रक्रिया किस अंग में होता है, तो वह पति में होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर प्रश्न में, और 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में, एक सेकंड थोड़ा सा, पौधों में, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं, पौधों में भोजन की परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो वह पौधों में भोजन के जो फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, या तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर प्रश्न में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 5 नंबर ऑप्शन में क्या है कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। भोजन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। इसका बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ है क्या कि पौधों में जल का परिवहन, यहाँ पर पौधों में जल का परिवहन जो होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 7 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो वह थायराइड है। ऑप्शन संख्या यकृत है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर प्रश्न लिखा है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो वह कड़वा होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में, और 10 नंबर में यहाँ पर लिखा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम होता है वह क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बा, यहाँ पर बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर प्रश्न लिखा है कि धातुएं समानतः कैसी होती है, तो धातुएं जो होती है अघार्त वर्धनीय होता है, यानी कि यह चोट को सहता है, चोट लगने पर यह भंगुर नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह पारा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि जंग लगना किसका उदाहरण है, तो जंग लगना जो है ऑक्सीकरण का है। यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वह क्या होता है, तो वह एम्पियर होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल, यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न को और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ओम का नियम जो है संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है, तो ओम का जो नियम है यहाँ पर धारा और वोल्टेज से संबंधित है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो वह टंगस्टन का होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर प्रश्न में लिखा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई जो है वह क्या है, तो यहाँ पर किलो वाट घंटा होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। चुंबक का समान ध्रुव में क्या होता है, तो विकर्षण होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ कि विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो वह विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर विद्युत चुंबकत्व पर है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ है क्या कि मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है। मानव नेत्र में पुतली का काम क्या है, तो प्रकाश का नियंत्रित करना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर प्रश्न लिखा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का ठीक करने का उपाय किया है, तो अवतल लेंस को लगाकर या अवतल लेंस से। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर प्रश्न लिखा है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कौन सी है।
सबसे ऊपरी मंडल जो है वराही मंडल जिसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत जो है किस गैस से बनी होती है, तो वह ओजोन से बना है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है। जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है, तो वह कागज है, जीव से बना हुआ है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर प्रश्न लिखा है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो यह सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 26 नंबर में लिखा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है जो यहाँ पर है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड अम्ल जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि वंशागति का इकाई क्या कहलाता है। वंशागति का इकाई जो है वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यहाँ पर जीन कहलाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है, तो वह कोयला है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि अपशिष्ट जल के शोधन में उपयोगी जीव है। अपशिष्ट जल के शोधन में उपयोगी जीव कौन सा है, तो वह जीवाणु है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन सा होता है, तो वह पौधा होता है, ना कि 3 अलग जो लिखा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशा में होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर प्रश्न लिखा है कि ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो ध्वनि तरंग जो होता है वह अनुदैर्घ्य होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर प्रश्न लिखा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह आयाम पर करता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर प्रश्न लिखा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश का चाल जो होता है सर्वाधिक निर्वात में होता है, जिसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आगे का प्रश्न देखते हैं और आगे लिखा है 35 में कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को जो कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन संख्या इसका बी अभिसारी लेंस होगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 36 नंबर में लिखा हुआ कि मानव में श्वसन अंग कौन सा है। मानव में श्वसन अंग जो है वह फेफड़ा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 36 को 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ कि रक्त का थक्का जमाने का सहायक जो करता है वह कौन सा है, तो वह प्लाज्मा है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर रक्त को थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्लाज्मा नहीं होगा। प्लाज्मा तो होता है जो रक्त में घुला मिला रहता है, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न लिखा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है वह कौन सा है, तो SO2 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 39 प्रश्न में लिखा हुआ है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पता ना कहाँ भाग जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होता है, तो वह पत्तियों से होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 40 में कि धातुओं की, यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा हुआ कि धातुओं के अयस्क से धातु निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परिष्करण नहीं, यहाँ पर धातु क्रम कहलाता है। ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होगा। 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है उसे क्या कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, तो वह एमीटर है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 के बाद 42 नंबर प्रश्न देखते हैं और लिखा हुआ कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना यहाँ पर होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है 1 किलोवाट होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 42 के बाद 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 43 नंबर में लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है वह ज्ञात की जाती है। किस नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम के अनुसार। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 44 नंबर प्रश्न में लिखा है कि नेत्र का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है।
नेत्र का सबसे संवेदनशील जो होता है वह रेटिना होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। हरित गृह या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, तो इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 46 नंबर प्रश्न लिखा है कि खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर होता है। खाद्य श्रृंखला का पहला जो स्तर होता है वह उत्पादक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 47 नंबर प्रश्न लिखा है कि डीएनए का संरचना कैसी होती है। डीएनए का जो संरचना होती है डबल, यहाँ पर हेलिक्स लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। 47 के बाद 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो है यहाँ पर कौन सा है, तो वह लिथियम है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को, और 49 नंबर में लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया। यहाँ पर क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लेवोजियर ने। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 50 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पर गैसों का लिखा हुआ है तो रंध्रों से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि पौधों में क्लोरीन पाया जाता है। पौधों में क्लोरीन जो पाया जाता है वह पत्ती में पाया जाता है, और इसका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। आप सभी से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा गलती ना कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और समझ में आता है तो एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है, तो यहाँ पर छोटी आंत में होता है। ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए आगे 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, आरबीसी करता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 54 के बाद 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि मानव शरीर का तापमान समानता होती है। मानव शरीर का तापमान समानता कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिखा हुआ है कि आम्ल का स्वाद होता है, तो आम्ल का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल जो है वह कौन सा है, तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल का नाम क्या होता है, वह साइट्रिक अम्ल है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातुओं का सामान्य गुण है। धातुओं का समान गुण क्या है, आघातवर्धनीय होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है क्या कि कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, तो वह क्या है, सोडियम है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 59 के बाद 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है क्या कि विद्युत परिपथ में धारा मापने का यंत्र है। विद्युत परिपथ में धारा मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है, तो एमीटर है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि विद्युत हीटर का सिद्धांत आधारित है। विद्युत हीटर का सिद्धांत जो आधारित है वह उष्मीय प्रभाव पर है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 64 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, यहाँ पर एक सेकंड, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी होगा, फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 65 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि मानव नेत्र का लेंस होता है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह कौन सा होता है, तो वह उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। और चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 66 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि मायोपिया दोष को ठीक किया जाता है। मायोपिया दोष को किससे ठीक किया जाता है, तो वह अवतल दर्पण है। आगे चलिए देखते हैं 66 व 67 नंबर प्रश्न में और के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल अधिकतम होता है तो वह निर्मात में होता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है यहाँ पर क्या होता है, तो यूवी किरणों को, यानी कि परावैंगनिक किरण को रोकने का
क्या है, उससे रक्षा करने का। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 68 और 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि जैव अपघटनीय पदार्थ है। जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है, तो वह कागज है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 70 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानवीय, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है यहाँ पर कौन सा है, तो पवन ऊर्जा है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 70 को 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या लिखा है कि वंशागति का मूल्य इकाई जो है वह कौन है, तो वह जीन है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 71 के बाद 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 72 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 72 के बाद 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि मेडल के प्रयोग संबंधित, मेंडल का प्रयोग संबंधित है तो मटर के पौधा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। इसके बाद 73 के बाद 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या लिखा है कि जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन है वह इनमें से कौन सा है, तो वह कोयला हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 74 के बाद 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अपशिष्ट जल के शोधन में सहायक होता है। अपशिष्ट जल के शोधन में जो सहायक होता है वह इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है, वह जीवाणु है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 76 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक है। पारिस्थितिक तंत्र का जो उत्पादक है इनमें से कौन सा है, तो वह घास है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 77 प्रश्न में लिखा है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशीय होता है। ये प्रश्न पीछे भी आया हुआ है। यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न लिखा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो तीव्रता है वह किस पर निर्भर करता है, आयाम पर करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 79 नंबर प्रश्न लिखा है कि मनुष्य के कान का कौन सा भाग सुनने में सहायक होता है। मनुष्य के कान का कौन सा भाग जो है वह सुनने में सहायता करता है, तो वह यहाँ पर कोल्किया है, कोल्किया। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न लिखा है कि प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो वह दर्पण पर होता है, दर्पण से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या लिखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वह होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 82 नंबर में लिखा है कि मानव हृदय से शुद्ध रक्त होता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त होता है, तो क्या होता है, वह बायां आलिंद में होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। पौधों में जल का अवशोषण जो करता है वह कौन करता है, पत्ती करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 85 नंबर प्रश्न लिखा है कि रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण जो है वह संतुलित किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम से किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 86 प्रश्न लिखा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का यहाँ पर मात्रक जो है वह कौन सा है, तो वाट होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 87 नंबर प्रश्न लिखा है कि घरेलू उपकरण घरेलू उपकरण समांतर संयोजन में जोड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि घरेलू जो उपकरण होता है वह समांतर संयोजन या तो कह सकते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका कारण क्या है, विभव समान रहता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 87 के बाद 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वह होता है बंद वक्र होता है, बंद वक्र रेखा होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 89 नंबर प्रश्न लिखा हुआ कि मानव नेत्र में छवि बनता है, वह कहाँ बनता है, तो वह रेटिना पर बनता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं 89 और 90 प्रश्न में। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य गैस जो है वह कौन है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 91 नंबर प्रश्न लिखा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम जो स्तर है वह कौन है, तो उत्पादक होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। डीएनए का रचना कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। धातुओं का परिष्करण कहलाता है। धातुओं का परिष्करण क्या कहलाता है, तो धातुओं का परिष्करण जो होता है वह कहलाता है शोधक कहलाता है। इसका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 93 के बाद 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या लिखा है कि विद्युत फ्यूज का तार बना होता है। विद्युत फ्यूज का जो तार बना होता है वह क्या बना होता है, वह पतली मिश्र धातु से बना होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। मानव शरीर में
मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होना नहीं चाहिए, यहाँ पर इसका गलत है। इसका सही कौन सा होगा? तो वह गुर्दा है। गुर्दा है ऑप्शन संख्या इसका, एक सेकंड देख लेते हैं। इसका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है, गुर्दा में होता है। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण जो होता है वो गुर्दा में होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 95 नंबर में लिखा है कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। पौधों में श्वसन की क्रिया होता है सिर्फ दिन में या सिर्फ रात में, या दिन और रात दोनों? तो दिन और रात दोनों में होता है। ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही है। 97 के बाद 98 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो वह निर्वात में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन है वह किस में होता है? अपवर्तन बोला जा रहा है तो वह लेंस में होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय यहाँ पर बताना है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? वृक्षारोपण है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 101 प्रश्न में लिखा हुआ है कि मानव में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो वह कान में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? यहाँ पर रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है वह स्फिग्नोमीटर कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 103 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पौधों में भोजन का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? पत्ती में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 104 प्रश्न लिखा है कि पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख से चालू होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 105 नंबर प्रश्न लिखा है कि श्वसन में निकलने वाली गैस कौन सा है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 105 नंबर के बाद 6 नंबर पर लिखा है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है वह कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 107 नंबर लिखा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक धातु जो है, यहाँ पर सबसे कठोर प्राकृतिक धातु, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बोला जा रहा है, तो वह क्या है? हीरा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 108 नंबर प्रश्न लिखा है कि धातुओं की उष्मा चालकता होता है। धातुओं की उष्मा जो चालकता होता है वह क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 109 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ पर 109 नंबर का प्रश्न बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 110 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत परिपथ निर्भर करता है। विद्युत परिपथ किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। चुंबक के ध्रुव होते हैं, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वह कितने होते हैं? 2 होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मोटर का उपयोग कहाँ होता है? मोटर का जो उपयोग होता है वह किसमें होता है? तो पंखा में होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। मानव हृदय में रंग पहचानता है। मानव हृदय में जो रंग पहचानता है उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है कोण है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 114 नंबर प्रश्न लिखा है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 115 प्रश्न लिखा है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो पाया जाता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 116 नंबर प्रश्न लिखा है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है इनमें से कौन सा है? तो वह सब्जी का छिलका है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। ऊर्जा का स्रोत 117 प्रश्न लिखा है कि ऊर्जा का स्रोत जो समाप्त नहीं होता है वह कौन सा है? तो वह सौर ऊर्जा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। उसके बाद 118 प्रश्न को देखते हैं और 118 प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? तो 118 प्रश्न लिखा है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो है वह पाए जाते हैं तो नाभिक में पाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 119 नंबर प्रश्न लिखा है कि मेंडल का संबंध है। मेंडल का संबंध जो है वह किससे है? तो वह वंशागति से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 120 नंबर प्रश्न लिखा है कि जीवाश्म ईंधन बनने में लगता है। जीवाश्म ईंधन बनने में कितना लगता है? तो क्लोरोवर्ष लगता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या लिखा है कि अपशिष्ट जल शोधन में सहायक जीव है। अपशिष्ट जल शोधन में जो सहायक होता है वह कौन सा जीव है? तो वह जीवाणु है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
121 के बाद 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अंतिम स्तर जो है, अंतिम स्तर यहाँ पर शुरू नहीं बोला जा रहा है, अंतिम बोला जाता है, तो अंतिम होता है जो अपघटक होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 123 प्रश्न में लिखा है कि ध्वनि का ऊंचाई निर्भर करता है, ध्वनि का जो ऊंचाई है वह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 124 नंबर प्रश्न लिखा है कि मनुष्य के कान का कौन सा भाग जो है संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य का जो कान का कौन सा भाग है वह संतुलन बनाए रखता है, तो वह है अर्धवृत्ताकार नलिका, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 125 नंबर प्रश्न लिखा है कि प्रकाश का प्रवर्तन जो है, प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है वह किस में होता है, तो दर्पण से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 126 नंबर प्रश्न लिखा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो वह वाहन के साइड मिरर में होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। मानव हृदय में अशुद्ध रक्त होता है, मानव हृदय में अशुद्ध रक्त जो है वह दायां लिंग में होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। पौधों में जल का अवशोषण होता है, तो किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जंग लगने में आवश्यक है, तो वह कौन सा है, जल और ऑक्सीजन दोनों होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है। रासायनिक अभिक्रिया का जो है उदाहरण है इनमें से कौन सा है, तो वह जलना है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 130 के बाद 131 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 131 नंबर में लिखा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा है। इनमें से विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वह कौन सा है, तो वह VI है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 132 नंबर प्रश्न लिखा है कि घरेलू उपकरण किस संयोजन से जोड़े होते हैं या जोड़े जाते हैं। घरेलू उपकरण किस संयोजन में जोड़े जाते हैं, समांतर श्रेणी, तो यहाँ पर घरेलू उपकरण में समांतर जोड़ा जाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 133 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 133 नंबर प्रश्न लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है वह बंद वक्र होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेत्र का पर्दा कहलाता है, नेत्र का जो पर्दा कहलाता है उसको क्या कहते हैं, वह रेटिना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 135 नंबर लिखा कि हरित गृह गैस नहीं है, इनमें से कौन जो है हरित गृह नहीं है, तो जल वाष्प है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 135 के बाद यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 136 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि खाद्य जाल क्या कहलाता है। इनसे खाद्य जाल जो है कौन सा है, तो खाद्य जाल जो इसमें है और वह है कई श्रृंखलाओं का समूह। ऑप्शन संख्या सी डी इसका बिल्कुल सही होगा। DNA पाया जाता है, DNA जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, तो DNA जो है वह नाभिक में पाया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा सब्सक्राइब जितना था उतना अभी भी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, तभी आगे का वीडियो देखेंगे, क्योंकि 200 प्रश्नों का टारगेट था और अभी तक हमने 137 प्रश्न को क्लियर करा चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तभी आगे का वीडियो देखते हैं, और अभी लाइक कीजिए जल्दी से। तो चलिए आप लोग लाइक कर दिए हैं, हमें आशा है। अब 137 प्रश्न को देखते हैं। 37 को 38 नंबर, सबसे अधिक ऊर्जा जो है किस स्तर पर होता है। सबसे अधिक जो होता है वह उत्पादक में होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 138 को 139 नंबर प्रश्न लिखा है कि धातु का परिष्करण कहलाता है। धातु का परिष्करण क्या कहलाता है, तो शोधन कहलाता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 145 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत फ्यूज का कार्य है। विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है, सुरक्षा करना। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। मानव में मूत्र बनता है, मानव में मूत्र कहाँ बनता है, तो गुर्दा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है, तो वह हृदय करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है, तो इनमें से सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। ओम का नियम लागू होता है, तो ओम का नियम जो है वह किस पर लागू होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है स्थिर ताप पर होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 145 के बाद 46 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है कौन सा है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है कौन है, तो किलोवाट घंटा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा।
चुंबकत्व समाप्त होता है। चुंबकत्व कब होता है? तो गर्म करने पर होता है और ठोकने पर होता है। ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि दोनों करने से होता है। 147 पर 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और मानव नेत्र में छवि बनता है वह किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वह सी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न लिखा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है। सबसे अधिक गैस जो है वह कौन सा है? तो वह नाइट्रोजन है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा 149 नंबर प्रश्न का। 150 में लिखा है कि सबसे सरल जीव है। सबसे सरल यानी कि छोटा, तो यहाँ पर अमीबा हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न लिखा है कि ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है। अपव्यय, यहाँ पर ऊर्जा का अपव्यय सबसे अधिक होता है, तो किस में होता है? अपव्यय बोला जा रहा है, तो यहाँ पर प्रत्येक स्तर पर होता है, मतलब कि उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी सभी में होता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। डीएनए का खोज किसने किया? डीएनए का जो खोज किया था वह वाटसन क्रिक ने किया था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 152 के बाद 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 153 नंबर प्रश्न लिखा है कि अपघटक का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है? तो कवक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 144 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में हार्मोन कहलाता है। पौधों में हार्मोन जो है इनमें से कौन कहलाता है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। मानव कंकाल में कुल कितने हड्डी होते हैं? मानव कंकाल में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो वह कितने हड्डी होते हैं? 206 हड्डी होते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 300 होते हैं। श्वसन का मुख्य अंग इनमें से कौन सा है? तो वह फेफड़ा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 157 नंबर प्रश्न लिखा है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। ऑप्शन सी डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है वह किस में होता है? तो वह लेंस में होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक या ऋणात्मक? तो धनात्मक होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 160 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित होता है। मानव हृदय का धड़कन जो नियंत्रित होता है वह पेसमेकर से होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चलते हैं 161 नंबर प्रश्न कि अम्ल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो अम्ल का उदाहरण जो है इनमें से सिरका है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 162 नंबर प्रश्न लिखा है कि क्षार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्षार का जो उदाहरण है NaOH है। सोडियम यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। इतना ही सही समझिए। 163 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो है वह कौन सा है? तो सोडियम है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत बल्ब में गैस भरी होता है, तो वह कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन संख्या इसका सी बी बिल्कुल सही होगा। 164 के बाद 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक जो है इनमें से कौन सा है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक जो होता है वह टेस्ला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 166 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और नेत्र दोष जो होता है, नेत्र दोष होता है इनमें से किससे होता है? कैसे हो जाता है? तो नेत्र दोष जो है लेंस से होता है। यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। 167 के क्या लिखा है कि सबसे अधिक, यहाँ पर सबसे अधिक प्रदूषक ईंधन जो है इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रदूषक वाला यहाँ पर कोयला है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 168 नंबर प्रश्न लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया गया। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वह किन के द्वारा दिया गया है? तो जूल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 169 नंबर प्रश्न कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। 170 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग है वह प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 171 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। सबसे हल्की गैस इनमें से कौन सा है? सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस जो है वह हाइड्रोजन है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है कि चुंबक का सामान्य ध्रुव, जो चुंबक का होता है सामान्य ध्रुव होता है, तो क्या होता है? विकर्षण होता है। सामान्य में विकर्षण, असमान में आकर्षण होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 174 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है। इनमें से कौन सा जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है? तो जैविक है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। डीएनए की आकृति जो है,
डीएनए की आकृति जो है कैसी होती है, तो डबल हेलिक्स होता है। ये सेम क्वेश्चन जो है इसमें 3 बार लगभग आ चुका है। पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय, पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय जो है इनमें से कौन है? तो वृक्षारोपण है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, अपशिष्ट पदार्थ जो है क्या कहलाता है? तो अनुपयोगी कहलाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 178वां प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक प्रकाश स्रोत जो है, सबसे तेज प्रकाश स्रोत कौन सा है? तो वह सूर्य है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 179वां प्रश्न लिखा है कि मानव में संवेदना अंग है, संवेदना अंग कौन सा है? तो वह त्वचा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 179 के बाद 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 80 नंबर में लिखा है कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जो ऐसे मात्रक होता है वह जूल होता है। यहाँ पर जूल बिल्कुल सही, बी नंबर ऑप्शन होगा। 181 नंबर में लिखा है कि पौधों में वृद्धि हार्मोन है, पौधों में वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो वह ऑक्सीन है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। सबसे अधिक जल किसमें पाया जाता है? 182 प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक जल जो है वह किसमें पाया जाता है? तो वह किसमें पाया जाता है? शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कितना प्रश्न और बचा है? तो 18 प्रश्न बचे हैं और 200 प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से कह देना चाहते हैं कि आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और सबसे लास्ट में जब बंद हो जाएगा तो लाइक कर दीजिएगा। इतना ही आप सभी से मेरा ख्वाहिश है। 183वां प्रश्न क्या लिखा है कि ध्वनि का प्रवर्तन कहलाता है, ध्वनि का प्रवर्तन जो है क्या कहलाता है? तो गूंज कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ओजोन परत रक्षा करता है, क्या किससे करता है? तो वह यूवी से करता है, यानी कि परावैंगनी किरण से करता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 85 नंबर को देखते हैं। जीवों की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 186 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि धातु का रंग समानतः होता है, धातु का रंग जो होता है वह कैसा होता है? तो चमकीला होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 186 के बाद 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और सबसे अधिक ऊर्जा हानि होती है, सबसे अधिक ऊर्जा हानि जो होता है वह किसमें होता है? तो इसका सही जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय सभी में होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 187 के बाद 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 12 प्रश्न शेष रहेगा। डीएनए का कार्य क्या होता है? तो वंशागति होता है। ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही है। 189 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अम्लीय मिट्टी सुधारी जाती है, अम्लीय मिट्टी जो है वह सुधारी जाती है किस प्रकार से? तो चूने से। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 190 नंबर प्रश्न की सबसे अच्छा ईंधन में से कौन सा है? तो एलपीजी है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 90 के बाद 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ कि विद्युत झटका लगता है, तो विद्युत झटका क्या किस चीज़ से लगता है? उच्च वोल्टेज और उच्च धारा दोनों से लगता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव आंख का लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 193 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में जल हानि कहलाती है, जल हानि क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 194 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि सबसे अधिक प्रदूषण फैलती है या फैलाती है, तो इनमें से सबसे अधिक फैक्ट्री फैलाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पारिस्थितिक जो यहाँ पर है संतुलन बिगड़ता है, पारिस्थितिकी संतुलन किससे बिगड़ता है? तो वृक्ष कटाई से और प्रदूषण, इनमें से दोनों से। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 96 नंबर प्रश्न लिखा है कि डीएनए और जीन का संबंध है, तो डीएनए और जीन का जो संबंध है, जीन डीएनए का ही भाग है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 197 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत मोटर ऊर्जा बदलती है, तो विद्युत मोटर जो है वह यांत्रिक से यहाँ पर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, सॉरी यहाँ पर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। इसके बाद 198 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक ऊष्मा चालक है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक इनमें से ऊष्मा का जो चालक कह सकते हैं, तो इनमें से कौन सा है? तो वह तांबा है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 199 नंबर प्रश्न लिखा है कि भोजन श्रृंखला में प्रथम कड़ी जो है वह कौन सा है? तो वह उत्पादक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। और सबसे लास्ट प्रश्न 200 जो कि लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर, इसका सही आंसर कौन सा होगा? कि संरक्षण। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से हमने पूरे 200 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। आगे आप सभी को इसी चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज पर
बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि संस्कृत का रहेगा, संस्कृत का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए अभी से भी, बहुत अच्छे से समय भी बचा हुआ है, इसमें भी आप लोग टॉप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।